अब नहीं लगेगा दहेज केस 498A बंद, केस हुआ बंद। दोस्तों कैसे हुआ है, ये क्या हुआ है, अब आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो मैं डालूं तो आपके पास पहुंचता रहे। चलते हैं टॉपिक पे, समझते हैं क्या है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि अब नहीं लगेगा दहेज केस 498A हुआ बंद। दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट कोर्ट ने इस जजमेंट को लागू कर दिया है। आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करके वहां से देख सकते हैं कि कोर्ट ने इस चीज को जजमेंट पे लागू कर दिया है और सरकार से भी निर्देश दिया है कि आप इस चीज को बंद करिए, नहीं तो अपने नियम में बदलाव कीजिए। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आप इस चीज को या तो बंद कीजिए या तो इस शब्द को आप बदलाव कीजिए, नियम में कुछ बदलाव कीजिए। तो कोर्ट का एक नाम है, तो कोर्ट ने कहा है कि इतने चीज आप कोर्ट में न आने दें। आप सारे थानों पे इस चीज को भेज दिया गया है, इस जजमेंट को। क्या चीज है समझते हैं। नंबर 1, चार ऑप्शन में दिया गया, 4 ऑप्शन में नंबर 1 बाई करके आपको बताता हूँ। नंबर 1 क्या है, आपसी नाराजगी। पति पत्नी अगर हैं, अगर आपसी नाराजगी चल रही है, किसी बात को लेके आपसी नाराजगी चल रही है, पत्नी अपने मायके जा रही है, तो रास्ते में अगर थाना पुलिस पड़ रहा है तो वहाँ पे दर्ज करवा दी, केस दर्ज करवा दी, किसी कोई भी केस दर्ज करवा दी। जैसे कही कि मेरे ऊपर दहेज केस है, मुझको दहेज के वजह से मुझको सारा चीज किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, मतलब फलाना ढिमका बहुत चीज बताया जाता है। थाने में जब आदमी लिखवाता है रिपोर्ट तो उसकी आप उसको डायरेक्ट एक्शन, पुलिस वाले डायरेक्ट एक्शन नहीं लेते हैं, डायरेक्ट आते हैं, उठा के जेल में डाल देते हैं, कोर्ट में फाइल कर देते हैं। तो ऐसा न हो, ताकि अब इस नियम को लागू कर दिया गया है कि आप अगर आपसी नाराजगी है, समझिएगा बात को ध्यान समझिएगा, अगर पति पत्नी में आपसी नाराजगी है तो पुलिस वालों का फर्ज बनता, अगर पत्नी ने केस दर्ज किया है तो पुलिस वाले का फर्ज बना है कि पहले केस को दर्ज न करे, उसके घर जाए, उस पति पत्नी को बात को समझे, दोनों लोग को ये क्या कहना चाहती है, ये क्या कहना चाहता है, उस चीज को समझिए। समझने पर पुलिस का निर्णय जो होगा वही सर्वोपरि माना जाएगा। तो इस केस को भी कैंसिल कर दिया गया है। अगर आपसी नाराजगी में अगर कोई केस लगता है और जाता है तो उसको 498 के तहत नहीं लगाया जाएगा, इसको भी कैंसिल कर दिया गया। ये पुलिस वालों की दायित्व बनता है। कोर्ट ने इस जजमेंट को लागू कर दिया है, कोर्ट इस जजमेंट को लागू किया है कि अब किसी के ऊपर केस नहीं होगा। आपसी नाराजगी में इसके पहले जो होता था, केस दर्ज हो जाता था और कोर्ट चले जाता था, जिसके वजह से 498A के तहत उसके ऊपर केस दर्ज होता था, वो बेचारा जेल चला जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसको भी कैंसिल कर दिया। अब दूसरी बात में ये होता है कि पहले ये होता था कि रिश्तेदार, कोई बुआ बम्बई है, जीजा दिल्ली है, मौसा कोलकाता है, फलाना ढिमका इतने में उसका नाम पड़ जाता था तो उनके ऊपर भी केस मुकदमा दर्ज हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार ने कोर्ट का एक जजमेंट आ गया है, जो कि एक प्रावधान दी गई है कि अब रिश्तेदार के ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होगा, कोई 498 के तहत कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा, ताकि रिश्तेदार के ऊपर, क्योंकि अब सारे रिश्तेदार, कोई दिल्ली, कोई बम्बई, कोई रह रहा है, तो आपके पास जो आपके आपस में जो भी झगड़ा हुआ था, जो भी बात हुआ था, वो महीने में, कई साल में एक बार आता था, तो वो कैसे उसका हकदार हुआ, उसका झगड़े का वो हकदार हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ। तो यही बात जज कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रिश्तेदार के ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ, क्योंकि वो आता ही नहीं था, जाता नहीं था, रिश्तेदार क्या जानता था कि क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी कैंसिल कर दिया। अब तीसरी बात कही गई, छोटी मोटी बातों पर झगड़ना। छोटी मोटी बात क्या है, जैसे कहने का मतलब, पत्नी ने बोला मुझको बनारसी साड़ी चाहिए, पति ने बोला अरे यार बनारसी साड़ी तो इतने महंगे होते हैं, थोड़ा कोई सस्ता साड़ी लो, ये हो गया। तो कभी पत्नी बोलती है कि बाजार से ये लाइएगा, वो लाइएगा,
तो बाजार से ये वो लाने में, झगड़ा झुट्टी होने में, कहीं पति मार दिया, मारने वाली चीज है तो थोड़ा सा मार दिया, इतना तो हक बनता है पति का पत्नी को थोड़ा सा मारने का। गलत बोलने पर या गलत किसी करने पर तो पत्नी का फर्ज बनता है उस चीज को समेट के अपना काम करे। लेकिन पत्नी का ये फर्ज बना है कि वो मायके गई और मायके से थाने में जाके केस को दर्ज कर दी 498 के तहत, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दी। वो बेचारा पुलिस को आए, उसको उठा के लेकर जेल में बंद कर दिए। पहले ही होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो कि इस प्रावधान दी गई है, जो कि कोर्ट ने सरकार को जजमेंट में सबको जारी कर दिया गया है सबके पास, कि अब ऐसा नहीं होगा। आप पहले उस चीज को समझिए, कौन साड़ी दे रहा था, कौन साड़ी पहन रही थी, कौन नहीं ले रहा था, कौन किस बात पे क्या हुआ था, जो कि आपसे झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से पुलिस को समझाना है, समझा के उस केस को वहीं पे क्लोज करना है। तो इस चीज़ पे भी कोई मुकदमा नहीं बनता, कोई 498 के तहत कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा, क्योंकि पुलिस वाले भी इस चीज़ को हटा दिए हैं, यहाँ से हटा दिया गया है। अब बात आती है चौथे ऑप्शन में, आपसी झगड़ा। आपसी झगड़ा किसी छोटी मोटी बातों पे आपसी झगड़ा होता है, जबकि वो हालांकि सबके घर की समस्या है, सबके घर के, पूरे वर्ल्ड कहते हैं, धरती जो पूरे वर्ल्ड में मैं बताता हूँ, चाहे इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो, कोई भी देश हो, पूरे वर्ल्ड में घर में आपसी झगड़ा होते रहते हैं। तो उसमें आपसी झगड़े में ये नहीं होता है कि आप 498 के तहत जाकर मुकदमा दर्ज करा दो, ये नहीं होता है। आपसी झगड़े में होता है कि तू मन में हुआ, शाम को हुआ, सुबह में सही हो गया, तो ऐसे होता है। लेकिन अब 498 के तहत भी उसको मुकदमा नहीं होगा, पुलिस वाले आकर उसको सही से समझाने के, समझ बूझ के आपस में रहना है, इसको भी कैंसिल कर दिया आपसी झगड़ा। दोस्तों ये था, अब पहले होता था कि दहेज केस के लिए छोटी छोटी बातों पे 498 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था। ठीक, ओके। अगर इतना चीज आपको समझ में आ गया तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि इस चीज को समझ जाए लोग। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।